पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान एक बड़े प्लान पर काम कर रहा है। देखिए, माना जा रहा है कि यह समुद्र के अर्थशास्त्र को बदलने की कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत ईरान युद्ध खत्म होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल सकता है। इस पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड के डायनेमिक्स बदल सकते हैं। क्या होगा इसका असर और क्या टैक्स लगाकर ईरान दादागिरी कर रहा है? आइए इसी को विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पश्चिम एशिया में मिसाइलों और गोलों की गूंज का असर दुनिया के कोने कोने में महसूस होने लगा। साउथ पार्स गैस फील्ड के पास ईरान से जुड़े संयंत्र पर इजरायली हमलों के बाद इलाके में तनाव बढ़ चुका है। क्या गैस फील्ड फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में ईरान और कतर के बीच पड़ती है? ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी माना जाता है। अब देखिए, अभी दुनिया भर का ध्यान सैन्य घटनाक्रमों पर केंद्रित है। दुनिया यह आकलन करने में भी जुटी हुई है कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच आने वाले दिनों में भू राजनीतिक स्थिति आखिर कैसी रहने वाली है। और यह बात है कि युद्ध के मैदान से दूर ईरान के विधानी गलियारों के भीतर संभावित रूप से एक ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ रहा है। यह समुद्र का अर्थशास्त्र बदल कर रख देगा, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, ईरान समुद्र में टोल वसूलने की एक स्क्रिप्ट पर काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक तेहरान एक ऐसी रणनीति पर विचार कर रहा है जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक पर टोल लगाकर ग्लोबल ट्रेड के डायनेमिक्स को एक बार फिर से लिख सकता है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बोरुजेर्दी ने कहा है कि हॉर्मुज जल संधि से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों पर जो नया 2 मिलियन का टोल लगाया जा रहा है वह पहले ही लागू कर दिया गया था। उन्होंने बताया है कि यह कदम दशकों बाद इस जल संधि में ईरान के अधिकार को दरअसल दिखाता है। बोरुजेर्दी ने कहा है कि कुछ जहाज़ों से 2 मिलियन का टोल लेना ईरान की ताकत को दिखाता है। अब क्योंकि युद्ध की लागतें बढ़ने लगी हैं और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें यह करना अब ज़रूरी हो गया है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से ट्रांजिट फीस लेना इस्लामिक रिपब्लिक की शक्ति और अधिकार को दिखाता है। देखिए, एक और जहां सुर्खियों में इजराइल, ईरान और अमेरिका संघर्ष छाया हुआ है, तो वहीं ईरानी संसद एक ऐसे प्रस्ताव पर काम करने वाला है जो पारंपरिक युद्ध से कहीं आगे जा सकता है। द स्ट्रेट टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ सैन्य धमकियों पर निर्भर रहने के बजाय सांसद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट चार्ज लगाने की एक प्रणाली पर विचार करने लगा है और इसका मसौदा भी बाकायदा तैयार किया जा रहा है। यह एक ऐसा जलमार्ग है दरअसल जिससे दुनिया के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि जो एलएनजी होती है का 5वां हिस्सा फ्लो करता है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों ने देश के इस नए नज़रिए को एक और मजबूत कर दिया है। देश के सर्वोच्च नेता के एक सलाहकार ने संकेत दिया है कि इजराइल और अमेरिका के साथ मौजूदा संघर्ष समाप्त होने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की जा सकती है। यह फ्रेमवर्क तेहरान को उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देगा जिन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस तरह की पॉलिसी का काफ़ी बड़ा असर हो सकता है। अगर ऐसा सच में होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में जहाज़ों की आवाजाही की आज़ादी से जुड़े पुराने नियमों को बदल सकता है। अगर ये नियम लागू होता है तो देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम जलमार्ग से गुजरने के लिए फीस वसूलने का आइडिया इस बात को लेकर चिंताएं भी पैदा करता है कि क्या समुद्री आवाजाही आज़ाद बनी रहेगी और वैश्विक व्यापार में सत्ता का बंटवारा आखिर किस तरीके से होने वाला है। बढ़ते वैश्विक तनाव और बदलते गठबंधनों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास होने वाली घटनाएं बाजारों, ऊर्जा सप्लाई और देशों के आपसी संबंधों के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। अब यह साफ नहीं है कि यह विचार हकीकत में बदलेगा या नहीं, लेकिन यह एक बढ़ते रुझान की ओर इशारा जरूर कर रहा है। वैश्विक घटनाओं को आकार देने में पैसे और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करना जो सैन्य ताकत के इस्तेमाल जितना है असरदार हो सकता है।